हैं पहले से ही और जिनको लोन लेने की जरूरत है, कर्ज लेने की जरूरत है, वो इस बैंक की तरफ जाएंगी? देखिए, हमारे जितने भी बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मैं ये कहूंगा कि वो एक दूसरे के क्लोन के रूप में ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब सभी बैंकों की पॉलिसीज करीब करीब एक सी हैं, तो एक बैंक दूसरे बैंक का क्लोन ना बने, ऐसा हमें कुछ करना है। ये काम कठिन है। मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि हमें कुछ ऐसे बैंक होने चाहिए जो एसएमई सेक्टर्स के लिए स्पेशली जो हों, कुछ ऐसे बैंक हों जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल हों, एक दूसरे के क्लोन बनके, जैसे अभी बैंकिंग लाइसेंस, नए बैंकिंग लाइसेंस मैं समझता हूं जनवरी तक हमारे सामने और कई बैंक आ जाएंगे। तो अगर वो बैंक भी सब जैसे हमारे एग्जिस्टिंग बैंक कर रहे हैं, अगर वो काम करेंगे तो कोई बहुत अच्छा कंपटीशन शायद नहीं होगा। ये मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो अब अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो कन्वर्ट कर दें। वो ऐसे कन्वर्ट कर दें कि चलो हम एग्रीकल्चर में ज्यादा हम स्ट्रेस करेंगे, या हम एसएमई में ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, या हम रिटेल में ज्यादा करेंगे। लेकिन ये जो महिला बैंक है, मैं समझता हूँ ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रयास है सरकार की तरफ से। इसमें ऐसा नहीं है, देखिए इसमें ये कुछ कंफ्यूजन है कि ऐसा है केवल महिलाओं के लिए बैंक है। इसमें केवल ये है कि 50% से ज्यादा वो महिलाओं के लिए बिजनेस होगा। लेकिन ये नहीं है कि जो महिला है केवल वो ही अपना अकाउंट खोल पाएंगी। जो महिलाओं के लिए जो प्रोडक्ट हैं, जैसे सपोज कोई नेल पॉलिश बनाने की कोई यूनिट अगर कोई लगाना चाहता है, वो अगर कोई आदमी भी लगाना चाहता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो यूज होंगे महिलाओं द्वारा, तो वो इस महिला बैंक के अंतर्गत वो इसमें लोन ले सकते हैं। जी, शैलजा चंद्रा जी, इससे पहले कि हम इस बैंक की कितनी क्या यूटिलिटी हो सकती है, किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, इससे पहले क्या हम 5 बिंदुओं में ये जान सकते हैं? मैं समझता हूं इसमें जो इनका एक मैंडेट है, वो जो ये महिला बैंक का, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी एक है। तो जो एसएचजी हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण देने का काम भी इस मैंडेट में है। आज भी मैं बात कर रहा था इस बैंक के एक डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो भी मैं समझता हूं इस बैंक के द्वारा एक बहुत अच्छी तरह से उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि जो ब्रांचेज हैं उनकी केवल मेट्रोज में ना खुलें, वो गांव में भी खुलें। और मैं समझता हूं कि जो ये बैंक है और सरकार है, उनका पूरा ध्यान इस और है कि इसकी ब्रांचेस गांव में भी खुली जाएंगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इससे किया जाएगा। और जो प्रशिक्षण है वो भी मैं समझता हूं बैंक के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें जरूर उनका कुछ स्कीम है कि वो जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए, जहां तक शैलजा जी कह रही थी कि अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है, महिलाओं में नहीं है, मुझे लगता है लिटरेसी तो महिलाओं में और आदमियों में शायद दोनों में ही नहीं है, लेकिन और भी कम है। मैम अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर को, अगर आप देखें आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो रन कर रही हैं वो एक स्त्री कर रही हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन ये काफी हद तक ये चीजें सिंबलिज्म भी बन जाती हैं। नहीं पर आज ऐसा नहीं। देखिए, देश को कुछ बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको स्त्रियों ने बहुत सफलतापूर्वक चलाया। बहुत से बैंक ऐसे हैं जहां पर लेडीज ने बहुत सफलतापूर्वक उन बैंकों को चलाया है। आईसीआईसीआई बैंक आप एग्जांपल देख सकते हैं, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और ये सिंबल नहीं है। उनको अभी बैंकॉन एक इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट होता है, बॉम्बे में हुआ था, उनको तो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल बैंक जो है उसका अवार्ड भी मिला। सो इसमें महिला बैंक में मैं जहां तक समझता हूं टेक्नोलॉजी का यूज कितना ये लोग कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की दशा में। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, देखिए जैसे अगर आप देखें अपने घर में भी देखें, जो मेड्स काम करने आती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लेडीज तो काम कर रही हैं और जेंट्स हैं वो पता चला कि वो शराब पीने में मगन है या कुछ है। तो मैं समझता हूँ जब इन बैंक में अगर वो अपना अकाउंट खोल लें तो जो लोग हैं, जो आदमी हैं, अगर वो शाम को होता है कि अपनी स्त्री से पैसे ले जाके और वो उसको दारू में या शराब में उड़ा सकते हैं, अगर उनका बैंक में अपना एक अकाउंट होगा तो मैं समझता हूँ काफी हद तक इसमें मदद मिलेगी। और वो फिर उससे बैंक की से कुछ मदद लेके, सिक्योरिटी की बात आप कर रही थी, तो सिक्योरिटी में देखिए गवर्नमेंट की पहले ही एक स्कीम है, 1 करोड़ तक का लोन सीडीटीएसएमई स्कीम में बिना किसी सिक्योर कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलता है। तो वो स्कीम इस बैंक के थ्रू लेडीज को भी अवेलेबल होगी। मुझे तो ऐसा, मैं तो इसमें बहुत पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। बिल्कुल। मुकेश गुप्ता ये कह रहे हैं, संतोष मेहरोत्रा जी, कि देखिए किस तरह से जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे आईसीआईसीआई का जिक्र करें या दूसरे कई बैंकों का, उनको